वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस को, और ये दृष्टि सेक्शन से मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ जो है वो चैप्टर आपका जो है वो 10 है, और ये आप सभी विजिबल भी है कि ये सब्जेक्ट साइंस आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग जो है वो पहले चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं, और चैप्टर का नाम जो है वो आपका क्या है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, थोड़ा आज मैं कलर चेंज करूँगी क्योंकि एक ही कलर हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला जो है बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की आपका समय किसी एक तत्व का जो है परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में जो है वो नहीं बदलता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें किसी जो है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आपका आबंध के टूटने और जुड़ने से जो है वो नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो ये सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सी को आप मार्क करेंगे डियर। यहाँ पे चलिए हम लोग देखेंगे, स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें डिटेल सेक्शन में, तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं के जो है वो समय किसी आपका एक तत्व का जो है वो परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में जो है वो आपका नहीं बदलता है। ना तो आपका कोई परमाणु आपका मिश्रण से आपका बाहर जाता है, और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी भी आपका रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आंतरिक आपका बंध के टूटने एवं जुड़ने से नए जो है पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, आपने देख लिया। 2 नंबर प्रश्न में देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें आपका हो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ठीक है, तो ये उपचयन कब होता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो आपका उपचयन होगा। ठीक है, तो आपका ए बिल्कुल सत्य होगा। डिटेल देखेंगे, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी जो है पदार्थ में आपका ऑक्सीजन की वृद्धि, तो उसका जो है उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में आपका ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसका जो है अपचयन होता है। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में एक आपका विकारक उपचयित तथा दूसरा विकारक अपचयित होता है, तो इन जो है अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में आपको बताना है, तो ये स्पेशली आपका जो है सही बताना है। इसके कारण जो है वो चांदी के ऊपर काली आपका परत एवं तांबे के ऊपर जो है हरी परत हो जाती है, तो चांदी के ऊपर जो है काली परत और तांबा के ऊपर जो हरी परत आपका चढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। इसके प्रभाव से जो है वो बचने के लिए चिप्स की थैलियों में से जो है वो ऑक्सीजन हटा कर के उसमें क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो दोनों कथन सही है। तो इस तरह से आपका जो है वो 3 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि उपयुक्त आपका दोनों कथन जो है वो सही है। दैनिक आपका धातुओं का संक्षारण होता है, और लोहे का जो है पर आपका जंग लगना जो है वो चांदी के ऊपर काली परत एवं जो है वो तांबे के ऊपर हरी आपका परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग डिटेल से ऑक्सीकरण या अपचयन के जो है वो कारण जो है वो तेल एवं जो है वसा आपका विकृत गंदी हो जाते हैं। ठीक है, यानी रेंसिड हो जाते हैं, जिससे वर्षा आपका युक्त अथवा जो है तेलीय जो है वो खाद्य सामग्री के जो है स्वाद और जो है गंध बदल जाते हैं। प्रायः ऐसे जो है खाद्य सामग्रियों के उपचयन आपका रोकने वाले पदार्थ यानी प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। ठीक है, रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी आपका बर्तनों में खाद्य आपका सामग्री रखने से उपचयन की गति जो है वो धीमी हो जाती है। चिप्स की आपका थैली में से जो है वो ऑक्सीजन हटाकर उसमें जो है वो आपका नाइट्रोजन जैसी कम आपका सक्रिय गैस भर दी जाती है, ताकि चिप्स का जो उपचयन आपका ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 नंबर प्रश्न में तो बताया जा रहा है कि सही कौन सा हो जाएगा। चूने के संदर्भ में विचार करना है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है चूना या बुझा हुआ आपका चूना भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। बुझे हुए चूने की वेलन से आपका दीवारों की जो है सफ़ेदी करने पर 2-3 आपका दिन बाद जो है दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सही कौन सा है, तो बिल्कुल आपका 1 और 2 कथन सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका दोनों कथन सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को आपका चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपायों में से जो है एक आपका उपयोग सीमेंट के आपका निर्माण में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जो है तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। बुझे हुए चूने के जो है इस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। ऐसे में जो है वो आपका बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका धीमी गति से अभिक्रिया करके जो है दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। सफ़ेदी करने के जो है 2-3 दिन बाद जो है वो इस परत का निर्माण होता है तथा इससे जो है दीवार पर चमक आ जाती है। ठीक है। श्वसन आपका निम्नलिखित में से जो है कैसी अभिक्रिया है, तो ये स्पेशली बताना है। तो ये स्पेशली श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी आपका अभिक्रिया होता है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक आपका रिएक्शन होता है, तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में आपका उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो है वो आपका ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उन्हें जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन जो है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित आपका रहने के लिए ऊर्जा हमें जो है वो भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय जो है वो खाद्य पदार्थ आपका छोटे छोटे टुकड़ों में आपका टूट जाते हैं, जिससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन जो है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज शरीर की जो है वो कोशिकाओं में उपस्थित आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस जो है अभिक्रिया का विशेष जो है नाम श्वसन है। साग आपका सब्जी का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना भी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो है वो उदाहरण है। जब दो या दो से अधिक आपका जो पदार्थ से आपका संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में आपका देता है, यानी दो से अधिक आपका दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में आपका ऊष्मा का अवशोषण होता है वे जो ऊष्मा आपका शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। यहाँ जो है हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, अम्ल और क्षारक एवं जो है वो लवण है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिटमस आपका विलयन जब आपका न तो आपका अम्लीय होता है न क्षारीय, तब वह किस जो है वो रंग का होता है, तो ये स्पेशली बैगनी रंग का होता है, तो 1 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिटमस आपका विलयन बैगनी रंग का जो है वो आपका रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन आपका पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे जो है असूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन आपका जब न तो अम्लीय होता है न कि क्षारीय, तब यह जो है वो बैगनी रंग का ही होता है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सत्य है। ठीक है। अम्ल एवं क्षारक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो अम्ल एवं क्षारक के संदर्भ में जो है वो आपका विचार करना है, सत्य कथन बताना है। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारक का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, तो गलत है। आपका जो है वो क्षारक अम्ल का जो है वो खट्टा होता है और आपका कड़वा किसका होता है, तो क्षारक का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी अम्ल लाल कर देता है और क्षारक जो है वो नीला कर देता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अम्ल और क्षारक दोनों जो है विद्युत के सुचालक है, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अम्लों का जो है वो स्वाद क्या होता है कि खट्टा होता है, जबकि आपका जो है वो क्षारकों का स्वाद क्या होता है कि आपका जो है कड़वा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अतः कथन जो है वो एक गलत है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, जबकि क्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस एक जो है प्राकृतिक सूचक है, अतः आपका जो है कथन 2 सही है। अम्ल और क्षारक दोनों ही जो है वो विद्युत का कुचालक होते हैं। ये दोनों केवल अपने जलीय विलयन में से जो है वो आपका विद्युत चालकता आपको दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों जो है वो केवल अपने जलीय विलयन में क्रमशः जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो है निर्माण करते हैं, इसीलिए आपका जो है वो कथन 3 गलत हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो सभी अम्लों में निश्चित रूप से जो है वो उपस्थित होता है, तो ये तत्व हमारा हाइड्रोजन है। तो यहाँ चलिए डिटेल को देख लेंगे। तो बताया जा रहा है कि सभी अम्लों में आपका हाइड्रोजन तत्व आपका निश्चित रूप से
उपस्थित होता है। इसी कारण जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी जो है अम्ल हाइड्रोजन आपका जो है गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कपड़ों पर जो है वो लगे हल्दी के आपका दाग पर जब आपका क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस जो है धब्बे का जो है वो रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा आपका जो है इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक जो है प्रकृति का सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कपड़ों पर जो है वो लगे हल्दी के दाग पर जो है वो कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब आपका क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का जो है वो रंग भूरा आपका लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक जो है प्राकृतिक सूचक है। बहुत सारे प्राकृतिक जो है पदार्थ जैसे आपका लाल पत्ता गोभी, हल्दी, ड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जो है जेरानियम जो है जैसे आपका कई फूलों की जो है रंगीन पंखुड़ियाँ रंग में आपका परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन में अम्ल और एवं क्षारक की उपस्थिति में सूचित आपका करते हैं। यानी अम्ल और एवं जो है क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए जो है संश्लेषित सूचक जैसे आपका मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन का जो है वो भी प्रयोग करते हैं। तो फिनोल्फथेलिन का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका जो है गंध अम्लीय या क्षारीय मध्यम में आपका बदल जाते हैं। इसे जो है गंधीय सूचक आपका कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रीज़न होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कहा जा रहा है कि मानव उदर के संदर्भ में विचार करना। पहले कथन में बताया जा रहा है कि मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल आपका उत्पन्न करता है जो उदर की हानि आपका जो है वो पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। अपच की स्थिति में जो है वो आपका मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में आपका अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। ठीक है, तो सत्य कौन है? तो 2 सत्य है। ठीक है, पहला जो है वो सत्य है। तो पहला क्या हो जाएगा? 5 का असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अतः कथन एक जो है वो गलत है। अपच की स्थिति में जो है वो मानव उदर जो है वो बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। अतः जो है वो कथन 2 सही है। इस दर्द से जो है वो मुक्त होने के लिए जो है एंटीसीड जैसे जो है क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह जो एंटीसीड अम्ल की जो है वो अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। पीएच जो है वो स्केल को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें पीएच स्केल के संदर्भ में सही बताना है तो इससे समानता शून्य से जो है वो 14 तक आपका पीएच ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। किसी विलयन में आपका हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका जो है पीएच मान उतना ही अधिक होता है। ये गलत है। किसी भी उदासीन विलयन को पीएच का जो है वो मान आपका जो है वो 7 होता है। तो आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएच स्केल का जो है वो प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए होता है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः आपका 0 से 14 तक आपका पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। पीएच एक ऐसी आपका संख्या है जो विलयन की अम्लता एवं जो है वो क्षारीयता को दर्शाती है। तो आपका जो कथन एक सही है। किसी जो है विलयन में आपका हाइड्रोनियम आयन यानी H3O4 जो है वो H3O जो है वो आपका पॉजिटिव जो है धनायन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है कि सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका जो है वो हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही जो है कम होता है। इसलिए आपका गलत था क्योंकि अधिक दिया हुआ था। कथन 3 भी सही है क्योंकि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है। यदि पीएच आपका जो स्केल में किसी विलयन का जो है वो मान 7 से आपका कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच का जो है वो मान 7 से अधिक होगा तो यह जो है विलयन में आपका जो है OH आपका जो है वो ऋणायन की सांद्रता में जो है वो आपका क्या होता है कि वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात जो है विलयन आपका क्षारीय होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 7 नंबर प्रश्नों की, नंबर प्रश्नों में कहा
कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सही ऑप्शन की 7 नंबर में, तो पहले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि मानव शरीर जो है वो 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच परास के जो है वो बीच कार्य करता है। बिल्कुल सही है। वर्षा जल का जो है पीएच मान 5.6 से जो है कम हो जाने पर वह जो है वो जल अम्लीय वर्षा आपका जल कहलाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। मुंह का जो है पीएच मान बढ़ जाने पे जो है दांतों का आपका क्षय जो है प्रारंभ हो जाता है, तो कम हो जाने पे होता है, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 एंड 2 जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, 7 का ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर जो है 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में जो है में ही जीवित रह सकते हैं, अतः आपका एक सही हो जाएगा। कथन एक सही है। वर्षा जल का जो है पीएच मान आपका 5.6 से जो है कम हो जाने पर वह जो है वो जल अम्लीय वर्षा आपका कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जो है वो जल आपका जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जो है जल का पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी नदी में जो है वो जलीय जीवधारियों की जो है उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, अतः जो है वो कथन आपका 2 सही है। ठीक है। पीएच का जो है मुंह का जो है पीएच मान आपका 5.5 से घट जाने पे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अतः जो है वो आपका कथन 3 आपका गलत है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो दांतों का जो है वो आपका इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। जो हमारा दांतों का इनेमल होता है, इनेमल इनेमल जो है वो आपका मानव शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ है। यह जल में आपका नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का जो है आपका पीएच मान 5.5 से कम होने पे संक्षारित आपका हो जाता है। ठीक है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो है भोजन के पश्चात जो है वो मुंह में अवशिष्ट आपका शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके जो है अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय आपका दंत मंजन का जो है उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा से जो है दंत क्षय को आपका रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 8 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे जो है वो मानव रक्त का जो है पीएच कितना होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7.3 से लेकर के 7.5 तक होगा। यहाँ पे दूध का कितना होता है, तो 6.4 हो जाएगा। और लार का क्या होता है, तो आपका 5.5 से 7.5 हो जाएगा। मानव मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से लेकर के 7.5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका जो है सूची का जो है सुमेलन इस प्रकार है। मानव रक्त जो है वो पीएच मान के बारे में देखेंगे। मानव रक्त जो है वो 7.3 से 7.5 के बीच होता है, बिल्कुल सही है। दूध जो होता है 6 पॉइंट आपका 4 होता है दूध। मानव लार जो होता है उसका पीएच मान की बात करें तो आपका जो है 5.5 से लेकर के 7.5 हो जाएगा। ठीक है। मानव मूत्र का जो है वो आपका पीएच कितना होता है, तो आपका 6.5 से लेकर के 7.5 होता है। इनके अतिरिक्त की बात करें तो इनके अतिरिक्त जो है वो नुग्गिक रस का 2.2 आपका लगभग होता है। जठर रस का क्या होता है, तो 1.2 आपका लगभग होता है। रक्त का क्या होता है, तो इनके जो है वो आपका जो है 7.4 होता है पीएच मान। शुद्ध जल का जो है 7 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो 14 लगभग होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया इन सब चीज़ों को। चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं, बताया जा रहा है कि आपका जो प्राकृतिक स्रोतों के बारे में। तो मधुमक्खी का डंक जो है वो मेथेनोइक अम्ल होते हैं, तो ये स्पेशली 2 हो जाएगा। इमली के जो है वो क्या होता है कि टार्टेरिक अम्ल होता है। टमाटर के क्या होते हैं, तो ये स्पेशली ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो उदाहरण है। सिरका तो सभी जानते हैं एसिटिक अम्ल हो जाएगा, तो क्या होगा 2143 हो जाएगा, तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है वो आपको उपयुक्त सूची का सुमेलन और कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतों एवं जो है उनसे प्राप्त होने वाले अम्लों की सूची इस प्रकार है। प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है। मधुमक्खी का डंक क्या है, तो मेथेनोइक अम्ल है आपका, फार्मिक अम्ल जिससे होता है। इमली क्या होता है, टार्टेरिक अम्ल होता है। टमाटर क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सिरका क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और संतरा नींबू जो होता है साइट्रिक अम्ल के उदाहरण है। खट्टा आपका दूध या दही क्या हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल के उदाहरण है। चींटी का डंक क्या होगा, तो मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेटल पौधे के जो है पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, या जो है वो दर्द किस जो है अम्ल के स्राव से होता है, तो मेथेनोइक
मतलब कि इस तरह से होता है तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीटल एक जो है वो साखी है, आपका पादप है जो जंगलों में उगता है। इसके पत्तों में डंकनुमा आपका भाग होता है। इन पत्तों में मेथनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल आपका पाया जाता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं, इसलिए इनके आपका छूने पे डंक जैसा दर्द होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक जो है वो मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ है कि जो उपयोग से जो है आराम मिलता है, तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मधुमक्खी के जो है डंक मारने पर जो डंक मारे गए अंग में आपका दुर्बल क्षारकों के जो है वो उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, चूँकि बेकिंग जो है वो सोडा भी एक जो है दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे जाने पर जो है वो अंग में इसके जो है वो उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, एक चीज़ मैं इस बात पे हँस रही हूँ मधुमक्खी के डंक पे, मैं कहीं कभी एक रील देख रही थी। ठीक है, तो उसमें हँसी की सबसे बड़ी बात क्या थी कि मतलब 2 मतलब कपल थे, तो उसमें क्या होता है कि उनकी वाइफ़ रहती हैं, तो वो बोलते हैं कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे लिए आम तोड़ के ले आइए। तो आम उन्होंने जैसे ही पेड़ की तरफ नज़र दौड़ाया, तो आम वहाँ था जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता था। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं आपके लिए तोड़ के ले आ देता हूँ। ठीक है, तो बहुत खुशी से जाते हैं और तोड़ के ले आ देते हैं। ठीक है, पत्नी बहुत खुश होती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए जो है वो आम तोड़ के लाया, वो भी उस जगह से जहाँ पे मधुमक्खी के डंक थे। उसके बाद क्या होता है कि जब वो उसको दे देते हैं तो पूरे उनके जो फेस है वो पूरा फूल चुका रहता है, लेकिन उनकी वाइफ़ को उनसे कोई मतलब नहीं था। तो उसी बात पे मेरे को हँसी आ रही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में आपका दिए गए कथनों पर विचार करें। हाइड्रोजन जो है वह गैस का आपका उपयोग व्यंजक चूर्ण के जो उत्पादन के लिए आपका किया जाता है, तो ये गलत है। आगे देखिए, यहाँ पे जो है वो सही कथन नहीं बताना है, तो पहला तो आपने देख लिया कि गलत है। इनका जो उपयोग आपका पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। व्यंजक चूर्ण का जो उपयोग जो है कई रासायनिक उद्योगों में जो है एक उपचायक के रूप में आपका जो है रूप में होता है। ठीक है, यानी उद्योगों में एक जो है उपचायक के रूप में होता है, तो 2 एंड 3 जो है वो सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन में कि कथन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि व्यंजक चूर्ण के उत्पादन में जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे शुष्क आपका बुझे हुए चूने पे जो है क्लोरीन की क्रिया से जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसका जो है वो सूत्र CaOCl आपका 2 हो जाएगा, यानी क्लोरीन आपका जो हो जाएगा। उसके अलावा जो है व्यंजक चूर्ण का जो है उपयोग आपका पीने के पानी को आपका जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, इसलिए कथन आपका 2 सही है। इसका उपयोग जो है कई रासायनिक आपका उद्योगों में उपचार के रूप में किया जाता है, अतः आपका कथन 3 सही है। इसके अतिरिक्त इसका जो है वो उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन कागज़ की फैक्ट्री में आपका लकड़ी के मज्जा एवं जो है लॉन्ड्री में साफ जो है वो कपड़े के व्यंजन के लिए जो है बृहद आपका स्तर पे किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी जो है वो आपका गैस के कारण किस गैस के कारण पावरोटी या जो है वो केक फूल करके मुलायम और स्पंजी हो जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। याद रखेंगे जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। पावरोटी या जो है केक एवं जो है वो अन्य ऐसे जो है खाद्य पदार्थों का तैयार करके करने की प्रक्रिया में जो है उनमें बेकिंग आपका पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक आपका मंद खाद्य अम्ल का जो है मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जो है जल में मिलाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर एवं जो है टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसा आपका गैस उत्पन्न होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। किसी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या जो है केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल जो है वो अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो ये जो है क्या हो जाएगा कि आपका बेकिंग सोडा का करते हैं, तो आपका सी
बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बेकिंग सोडा का जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा तथा आपका खाने का सोडा आदि जो है नामों से भी जाना जाता है। ये एंटीसीड का जो है संघटक भी है और क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके जो है राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग जो है वो सोडा अम्ल आपका अग्निशामक में भी आपका किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपको धोवन यानी धोवन सोडा के संदर्भ में विचार करना। इसका प्रयोग जो है वो जल की अस्थायी कठोरता आपका दूर करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, इसका जो है वो उपयोग आपका घरों में साफ-सफाई के लिए भी होता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग काँच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है, तो सही आपका तीनों हो जाएँगे। तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र जो है Na2CO3 आपका 10:2O यहाँ जो है वो Na2CO3 को सांद्र जो है वो आपका बनाता है यानी आर्द्र बनाता है। उसके अलावा जो है वो यह भी आपका क्षारीय लवण है, यह जो है सोडियम क्लोराइड से आपका प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को आपका गर्म करके भी जो है इसे प्राप्त किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता को आपका हटाने के लिए इसका जो उपयोग आपका होता है। ऐसे जल को कठोर आपका जल कहते हैं जिसमें आपका खनिज लवण की अधिकता हो। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट आपका उपस्थित रहते हैं। इसकी सरल पहचान है यह जो है साबुन के साथ आपका फेन यानी झाग उत्पन्न आपका नहीं करता है। आपको बताया जा रहा है कि सोडियम आपका कार्बोनेट का उपयोग घरों में आपका साफ-सफाई के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है काँच, साबुन एवं जो है कागज़ उद्योगों में होता है। इसके अतिरिक्त इसका जो है उपयोग बोरेक्स जैसे जो है सोडियम आपका यौगिक के उत्पादन में भी आपका किया जाता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिप्सम को जो है कितने केल्विन तापमान पे गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो स्पेशली 373 केल्विन पे गर्म करने पे तो आपका जो है 16 का भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जिप्सम को जो है वो 373 केल्विन पे गर्म गर्म करने पर जो है वो आपका जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट आपका जिसका फार्मूला क्या है CaSO4 हाफ H2O बनाता है। ठीक है, इसे ही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर जो है वो स्थिर रखने के लिए जो है करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जो है वो सफ़ेद चूर्ण है जो आपका जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बन करके जो है वो कठोर आपका ठोस जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कठोर ठोस प्रदान करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं जो है वो सतह को चिकना करने में भी आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। धातु एवं अधातु को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि धातु एवं अधातु के बारे में जो है वो कौन सा ही सम्मिलित है। धातु के जो है वो भौतिक गुणधर्म के संबंध में जो है युग्मों पे सही आपका सम्मिलित बताना है। ठीक है, अगर तो आघात वर्धनता धातुओं को पीटने पर जो है उनके पतला होने का गुण है, बिल्कुल सही है। तन्यता धातु के पतले आपका तार के रूप में खींच सकने की क्षमता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि क्या है, तो कठोर आपका सतह से आपका टकरा करके आवाज़ उत्पन्न करने वाली धातुएं होती है। तो ये तीनों कथन सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो तीनों कथन सत्य हो जाएगा, तो यहाँ डी जो है वो टिक मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है वो युग्म आपका सुमेलित है। कुछ धातुओं को पीट करके उनकी जो है वो पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को आघात वर्धनता कहते हैं। सोना तथा आपका चांदी सबसे अधिक जो है आघात वर्धन्य धातु है। ठीक है, धातु के पतले तार के रूप में खींच आपका सकने की क्षमता को जो है धातुओं की तन्यता कहते हैं। सोना सबसे जो है अधिक आपका जो है वो तन्य धातु है। मात्र 1 ग्राम सोने से जो है वो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें
अघातवर्धनता तथा जो है वो तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार में आपका किए जा सकते हैं। जो धातुएं किसी जो है वो कठोर सतह से टकराने पे आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इन्हें जो है वो आपका क्या कहते हैं, उन्हें जो है ध्वनिक यानी सोनरस आपका कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से अधातु सामान्य आपका वातावरण में आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन होता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रोमीन जो है वो आपका कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें जो है ब्रोमीन ऐसे अधातु हैं जो आपका सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जो है सभी धातुएं या तो आपका ठोस या फिर जो है गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए धातुओं के बारे में देखते हैं। तो धातुओं के बारे में जो है बताना है कि धातुओं के संदर्भ में जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर बताना है। मरकरी को छोड़ करके अन्य सभी जो है धातुएं आपका कमरे के तापमान पे ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें जो है आपका चाकू से काटा जा सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका दोनों कथन सही है। सामान्यतः सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु मरकरी जो है इसका एकमात्र अपवाद है। मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पे आपका द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कठोरता, उसके अलावा कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, परंतु क्षारीय धातुएं जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी आपका काटा जा सकता है, लिथियम को भी, सोडियम, पोटेशियम को भी। इनके घनत्व एवं गलनांक भी जो है वो धातुओं के सामान्य आपका भौतिक गुण के आपका विपरीत जो है वो कम ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका उत्तर सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधातुओं के जो है वो संदर्भ में आपका सही आपका नहीं है, बताना है। आयोडीन अधातुओं के जो है वो सामान्य भौतिक गुणों के विपरीत चमकीली होती है, बिल्कुल सही है। हीरा एक जो है वो कार्बन का अपरूप है जो सबसे कठोर आपका प्राकृतिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट एक मात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का कुचालक है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, 3 जो है वो आपका सही नहीं है। अधातुओं के बारे में तो आपका क्या हो जाएगा कि केवल 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आयोडीन जो है वो अधातुओं के सामान्य भौतिक गुणों के विपरीत आपका चमकीली होती है, अतः कथन एक सही है। कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न आपका रूपों यानी अपरूपों में पाई जाती है। हीरा कार्बन का एक ऐसा ही अपरूप है। यह सबसे जो है वो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक क्वथनांक भी बहुत आपका ऊंचा होता है, अतः आपका कथन 2 सही है। ठीक है, कथन आपका 3 गलत है क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो आपका विद्युत की सुचालक या जो है वो यह भी कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न में बोलते हैं कौन सा सही है, बताना है। तो आपका जो है कथन पे विचार करते हुए सभी धातु जो है ऑक्साइडों की प्राकृतिक क्षारीय होती है, गलत है। चांदी जो है वो अत्यंत आपका अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ आपका विक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल सही है। सोना जो है वो जल की किसी भी जो है वो अवस्था के साथ आपका बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, ना तो आपका ठोस के साथ आपका, ना ही द्रव, ना ही गैस के साथ। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि वायु में आपका जलने पर लगभग सभी धातुएं जो है वो धातु ऑक्साइड होती हैं। अधिकतर धातु जो है ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय तथा आपका क्षारीय दोनों प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जो है अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। कुछ कथन आपका जो है वो अतः जो है कथन 1 गलत है। अधिकांशतः धातु जो है ऑक्साइड आपका जल में अघुलनशील है। कुछ आपका जो है वो धातु ऑक्साइड जल में आपका घुल करके क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। वही आपका अधिकतर अधातु दहन करने पे जो ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जो आपका जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। ठीक है, सिल्वर हो गया, सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं, तथा गोल्ड यानी सोना अत्यधिक तापमान पर भी जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः आपका कथन 2 सही है। सामान्यतः धातु आपका जल से अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस तथा आपका धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, परंतु अल्मोनियम, आयरन और आपका जिंक जैसे जो है वो धातुएं न तो शीतल आपका जल के
साथ और ना ही जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। वही जो है वो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के जो है किसी भी रूप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए आपका कथन 3 भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो ये बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो धातु खुले वातावरण में आपका रखने पर जो है जलने लगती है, तो सोडियम और पोटेशियम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चलिए सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती हैं। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील है कि आपका खुले में रखने पर आग जो है पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आपका जो है आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर के रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें एनोडीकरण के जो संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एनोडीकरण यहाँ जो है यह जो है वो अल्युमिनियम धातु पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की आपका क्रिया है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनोडीकरण जो है वो एनोडीकरण जो है वो अल्युमिनियम धातु पे मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, इसीलिए आपका कथन डी सही है। अल्युमिनियम ऑक्साइड की यह जो है परत उसे जो है संक्षारण से सुरक्षित रखती है। उल्लेखनीय है कि सामान्य ताप पे अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक जैसे जो है वो धातुओं की सतह पर जो है ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह जो है परत धातुओं को उनके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संक्षारण से जो है उन्हें सुरक्षित कर रखती है। ठीक है, अल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस जो है परत को एनोडीकरण के माध्यम से भी आपका और भी मोटा किया जा सकता है। तो आपका एनोडीकरण के माध्यम से और भी मोटा किया जा सकता है। 8 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो है वो धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन जैसे उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं आपका नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के जो है साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा आपका नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि आपका नाइट्रिक अम्ल एक जो है वो प्रबल आपका ऑक्सीकारक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हमसे, तो आपका सामान्यतः जो है वो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ जो है वो क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो 8 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो है वो आपका धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ जो है वो आपका क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं आपका होता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जो है जल में बदल देता है एवं स्वयं जो है नाइट्रोजन की किसी जो है ऑक्साइड N2O, NO और NO2 में जो है अपचयित हो जाता है। अतः जो है वो विकल्प एक सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं कौन सही नहीं है एक बारेजिया के बारे में। तो एक बारेजिया के कथन के बारे में जो है कौन जो विचार करना है, तो कौन सही नहीं है। यह जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपका जो है 3:1 की जो है अनुपात का जो है ताज़ा मिश्रण होता है, तो बिल्कुल सही है। यह सोना प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, तो गलत है। यह जो है एक प्रबल संचारक है, ये भी गलत है, तो 9 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार एजिया जो है सांद्र आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो है वो 3:1 के जो अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है, तो आपका जो है कथन एक आपका गलत है। यह सोना और प्लेटिनम को जो है वो आपका गलाने में सक्षम अभिकर्मकों को में से एक जो है वो है, अतः आपका जो है वो कथन 2 सही है। यह एक जो है भवकता द्रव्य होने के साथ साथ एक प्रबल संचारक भी है, अतः कथन 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है वो सर्वाधिक और न्यूनतम आपका अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, तो पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा, तो आपका 10 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त में से जो है वह सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम आपका अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है, जबकि सबसे कम किसकी है, तो गोल्ड की, इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऊपरी कुछ जो है महत्वपूर्ण धातुओं की अभिक्रियाशीलता अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में देखना है, तो यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा उसके बाद। ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। पोटेशियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, फिर जिंक का है, फिर आयरन है, फिर लेड है, हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है और गोल्ड का सबसे कम है। ठीक है,
नाइट हाइड्रोजन के विशेष गुणों के कारण यह जो है धातुओं एवं अधातुओं के आपका जो है अधातुओं दोनों के समान व्यवहार करता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। संक्षारण के संदर्भ में जो है वो विचार करना है, तो सही बताना है। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पे जो है सिल्वर पर पड़ने वाला काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, तो बिल्कुल सही है। वायु में खुला आपका रखने पे जो है वो कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों कथन सही है, तो 11 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका दोनों कथन सही है। कुछ दिन जो है वो वायु में खुला छोड़ देने पे सिल्वर की जो है वस्तुएं काली हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित आपका सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फर सल्फाइड का जो है निर्माण करता है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। वायु में खुला रखने पे जो है कॉपर पे हरी आपका परत चढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो है वो वायु में उपस्थित आर्द्र आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर जो है कार्बोनेट का जो है वो निर्माण करता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी जो परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, तो 12 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेंट आपका करके तेल या जो है ग्रीस लगा करके यशद लेपन, उसके अलावा क्रोमियम लेपन या जो है एनोडीकरण या जो है वो मिश्र धातु बना करके लोहे एवं इस्पात को आपका जंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, यशद लेपन लोहे एवं जो इस्पात की वस्तुओं पर जो है वो जस्ते की पतली परतें चढ़ाने की विधि, इसलिए आपका एक सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कौन सही है आपका लोहे और इस्पात के संदर्भ में, तो शुद्ध आपका लोहा अत्यंत आपका नर्म होता है, बिल्कुल सही है। स्टेनलेस आपका इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकेल और क्रोमियम आपका मिलाया जाता है, तो पहला भी सही दूसरा भी सही है। स्टेनलेस इस्पात आपका कठोर होता है और इसमें जंग आपका नहीं लगता है, तो तीनों कथन सही हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। उपयुक्त आपका जो है तीनों कथन सही है। शुद्ध आपका लोहा अत्यंत गर्म होता है और गर्म करने पर सुगमता से आपका खिंच जाता है। लोहे में निकेल और क्रोमियम आपका जो है वो मिलाकर के स्टेनलेस इस्पात आपका प्राप्त किया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, साथ ही उसमें भी आपका जंग नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे चलिए 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है समांगी आपका मिश्रण को देखेंगे और जो है वो मिश्र धातु को देखेंगे। पारद और जो है कोई अन्य धातु क्या होता है, तो अम्लगम आपका जो है बनाता है, तो आपका पहला हो जाएगा। तांबा और जस्ता मिलकर के पीतल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। तांबा और टीन जो है मिलकर के कांसा बनाते हैं। उसके अलावा सीसा और टीन मिलकर के शोल्डर बनाते हैं, तो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, तो डी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। उपयुक्त आपका जो है सूची का सुमेलन इस प्रकार है। पारद अन्य जो है वो धातु क्या है, तो अम्लगम है। तांबा और जस्ता क्या है, तो पीतल का जो है मिश्र धातु है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है तांबा और टीन जो है वो कांसा का हो जाएगा, यानी तांबा और टीन से कांसा बनता है, शीशा और टीन से सोल्डर आपका बनता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकल्प आपका डी जो है वो सही उत्तर है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध धातु की अपेक्षा उसकी जो है मिश्र धातुओं की जो है वो विद्युत चालकता अथवा तथा आपका जो है गलनांक कम होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे सही बताया जा रहा है। तो सोने के जो है संदर्भ में आपका विचार करना है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या जो है वो तांबा मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 आपका कैरेट सोने का उपयोग होता है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त से सभी जो है वो कथन सही है। शुद्ध आपका सोना 24 कैरेट होता है, यह जो है काफ़ी नर्म होता है, इसी कारण इसको जो है आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है। यह जो है कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी एवं जो है तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आपका आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट जो है वो सोने अर्थात 22 भाग शुद्ध आपका सोने में 2 भाग जो है चांदी या जो है वो आपका जो है तांबा 2 भाग चांदी या जो है वो तांबा का जो है वो उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो है 22 भाग जो है किसका होता है, तो सोने का होता है। आप तांबा में रहिए चाहे चांदी में डाल सकते हैं। ठीक है, 2 भाग कार्बन एवं उनके यौगिकों को देखेंगे, दिए चलिए यहाँ पे देखते हैं।
कार्बन एवं यौगिक में क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है सही उत्तर बताना है। तो सहसंयोजिक आबंधकों के जो संदर्भ में आपका जो है कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि यह आबंध दो आपका परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं, तो ये सही है। सही सहसंयोजी आबंध वाले जो यौगिकों का क्वथनांक अत्यधिक आपका उच्च होता है, तो ये गलत है। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर कौन सा है, तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो जो है परमाणुओं के बीच ये इलेक्ट्रॉन आपका युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, इसलिए आपका कथन एक सही है। इनका अंतर जो है अनुक बल कम होता है, इसलिए इन यौगिकों के क्वथनांक कम होते हैं, अतः जो है वो आपका कथन 2 गलत है। कथन 3 सही है, चूँकि परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की जो है वो आपका साझेदारी होती है और किसी आवेशित कण का जो है आपका निर्माण आपका नहीं होता, इसीलिए सामान्यतः ऐसे सहसंयोजिक यौगिक जो है आपका विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें कार्बन के संदर्भ में, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो सभी जो है कार्बन पर आधारित आपका संरचनाएं सजीव आपका होती है, बिल्कुल गलत है। अधिकांश कार्बन यौगिक जो है वो अच्छे विद्युत आपका चालक नहीं होते, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 1 जो है गलत है, क्योंकि सभी जो है सजीव संरचनाएं कार्बन पे आधारित होती हैं, परंतु सभी जो है वो कार्बन पे आधारित संरचना सजीव नहीं होती है। पहले यह माना जाता है कि सभी जो है कार्बन पर आधारित संरचनाएं के संश्लेषण के लिए एक जीवित शक्ति जो है आवश्यक होती है, परंतु आपका 1828 में फ्रेडरिक वोल्हर ने जो है अमोनियम आपका साइनेट से यूरिया बना करके इसे जो है गलत आपका साबित कर दिया। अधिकांश जो है वो कार्बन यौगिक अच्छे आपका विद्युत चालक नहीं होते हैं, क्योंकि सामान्यतः इन यौगिकों के आबंध से किसी भी जो है आयन की उत्पत्ति नहीं होती, इसीलिए आपका कथन 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो कार्बन का प्रूफ है, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बन का प्रूफ है, तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आपका तीनों कार्बन के प्रूफ है, अतः जो है वो आपका विकल्प डी सही उत्तर है। फ्लोरीन जिसको जो है वो कार्बन 60 में आपका कार्बन आपका परमाणु फुटबॉल के रूप में जो है उपस्थित होते हैं, क्योंकि चूँकि यह जो है अमेरिकी आर्किटेक्ट आपका बंकमिंस्टर फुलर द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। किए गए जियो आपका डेसिस गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इसे फ्लोरीन आपका नाम दिया गया है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सही कथन पे विचार करना है, कौन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन सही है देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया कौन सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेफाइट में आपका कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य जो है परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक जो है त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है, ये गलत है। हीरे में जो है वो कार्बन का प्रत्येक संयोजी आपका परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पे जो है बंध बनाता है आपका, जिससे एक षटकोणीय व्यू जो है संरचना का निर्माण होता है, तो ये भी आपका गलत है, तो आपका जो है कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ना तो आपका 1 और ना ही आपका 2। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त आपका दोनों कथन गलत है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अप्रूप है। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के जो है तरीकों के आधार पर जो है इनमें अंतर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में जो है वो आपका कार्बन का प्रत्येक जो है परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही जो है तल पे बनाता है, जिससे एक षटकोणीय व्यू संरचना का जो है निर्माण होता है। इनमें एक आबंध यानी द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता आपका पूरी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर आपका व्यवस्थित होते हैं। हीरे में जो है वो कार्बन का जो है प्रत्येक आपका परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सही है, कौन सही नहीं है। ठीक है, तो हीरा अब तक जो है ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है, तो ये सही है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का जो है कुचालक है, नहीं, ये गलत है।
शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और जो है ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। तो पहला और तीसरा सही है, तो बी जो है वो गलत है। तो ये हमसे गलत ही पूछा है, तो आपका केवल बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हीरा अब तक जो है वो ज्ञात जो है सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो है चिकना तथा आपका फिसलनशील होता है, इसीलिए आपका कथन एक सही है। ग्रेफाइट और हीरे के जो है भौतिक गुणधर्म अत्यधिक आपका भिन्न होते हैं, जबकि आपका रासायनिक गुणधर्म जो है एक समान होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए आपका कथन 2 गलत है। ठीक है, कथन 3 सही है, क्योंकि शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और जो है वो ताप पर उपचारित करके हीरा आपका संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित आपका हीरे आकार में छोटे होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक हीरे और संश्लेषित हीरे में भेद आपका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या। नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा सही है बताना है। तो कार्बन की यौगिक के संदर्भ में विचार करना है और सही उत्तर जवाब देना है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। ध्रुवीबंध अथवा त्रिबंध वाले जो है कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। कार्बन के संतृप्त यौगिक जो है असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो 6 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक सही है। कार्बन जो है वो परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनमें सभी जो है परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच आपका बनने वाले आबंध से संतुष्ट आपका होती है। कथन 2 भी सही है। द्वि आपका बंध अथवा त्रिबंध वाले यौगिक के कार्बन के यौगिक असंतृप्त आपका यौगिक कहलाता है। द्विबंध और त्रिबंध वाले कार्बन, इनके जो है प्रति कार्बन परमाणु के क्रम से 1 और 2 आपका संयोजकता असंतुष्ट रखती है, यानी यहाँ जो है वो असंतुष्ट रहती है। इसे संतुष्ट करने के लिए जो है 2 कार्बनों के बीच द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण होता है। कार्बन के जो है असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक आपका अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए आपका कथन 3 गलत है। यानी असंतृप्त यौगिक संतृप्त की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी असंतृप्त ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले आपका कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केवल कार्बन एक जो हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक आपका जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इसीलिए एक आपका जो है ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त जो है वो हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन होता है। मतलब क्या संतृप्त क्या होता है, तो एल्केन होता है, असंतृप्त जो है एल्कीन होता है। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही जो है वो आपका क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही सम्मिलित है। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है डियर कि चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। अंगीठी में जो है जलने वाला कोयला जो है लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना जो है ज्वाला के ऊष्मा देता है। बिल्कुल सही है। केवल गैसीय पदार्थों के जो है जलने पर ही जो है ज्वाला आपका उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और 8 जो है सही है। 8 जो है ए का सही आपका स्पष्टीकरण है। 8 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अंगीठी में जलने वाला जो है कोयला अथवा तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उत्पन्न आपका समान उज्ज्वल होता है और बिना जो है ज्वाला की ऊष्मा देता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय आपका पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी अथवा तारकोल आपका जो है वो जलने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, आरंभ में जो है ज्वाला के साथ आपका जलते हैं और विकल्प 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, चलिए दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोयला तेल और गैस के संदर्भ में विचार करना है। कोयला जो है लाखों आपका वर्ष पुराने वृक्षों फर्न अन्य जो है वो पौधों का अवशेष है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेल और गैस जो है वो लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों अथवा जो है वो पौधों तथा आपका जीवों के अवशेष हैं। तो बिल्कुल सही आपको बताना, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख लेते हैं।
उपरोक्त दोनों जो है वो कथन सही है। कोयला जो है लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये धरती में चट्टानों के नीचे आपका दब गए थे, जो आपका धीरे धीरे क्षय होकर के कोयला आपका बन गए। ठीक है। तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे आपका समुद्री पौधे और जीवों के अवशेष हैं। उनके जो मृत होने पर उनके जो है शरीर समुद्र में आपका डूब गया तथा आपका गाद से ढक गए। इन मृत अवशेषों पर जो है बैक्टीरिया आक्रमण से आपका प्रबल दबाव के कारण तेल और गैसों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये देख लिया आपने 3 नंबर प्रश्न में। चलिए देखते हैं, सही बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वनस्पति तेलों में आपका जो है वो साधारणतः आपका लंबी संतृप्त कार्बन आपका जो है श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु आपका वसान में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। गलत है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। साधारणतः आपका जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए जो है वो आपका हानिकारक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। कथन एक जो है वो गलत है, क्योंकि वनस्पति तेलों में जो है वो साधारणतः लंबी असंतृप्त आपका कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जो है वो जंतु वसा में जो है संतृप्त आपका कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक है। कथन जो है वो दो सही है। साधारणतः आपका जंतु वसा में संतृप्त आपका वसा अम्ल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अतः जो है वो भोजन पकाने के लिए असंतृप्त आपका वसा वाले असंतृप्त जो है वो वसा अम्लों वाले जो है वो तेलों का उपयोग करना उचित है। ठीक है, यानी जो असंतृप्त वसा जो है वो अम्लों का तेल का उपयोग करना उचित होता है। ठीक है, चलिए बोलते बोलते काफ़ी लंबा समय हो गया ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। एथेनॉल के संदर्भ में जो है कौन सा सही है? इसका जो उपयोग आपका जो है वो टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही है। यह जो है केंद्रीय तंत्र को आपका जो है वो यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये सही नहीं है। अधिक जो है वो मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी आपका प्रक्रिया धीमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। यह कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो आपका 11 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इथेनॉल को जो है सामान्यतः आपका अल्कोहल भी आपका कहा जाता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जो औषधियों को बनाने में होता है। कथन आपका दो गलत है, क्योंकि यह जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर बनाता है। अधिक मात्रा में इसके जो है सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। साथ ही यह जो है व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता और मांसपेशियों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके जो है विपरीत मेथेनॉल की जो है वो थोड़ी सी भी मात्रा लेने से व्यक्ति को जो है वो आपका मृत्यु हो सकती है। ठीक है, यकृत में जो मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के मेथेनॉल आपका बन जाता है, जो यकृत की जो कोशिकाओं के घटकों के साथ जो है वो तीव्रता से आपका विक्रिया करके प्रोटोप्लाज्म को आपका स्कंदित कर देता है। ठीक है, यह जो है चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है और जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ठीक है, यह कमरे के जो है तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अल्कोहल के जो है वो संदर्भ में विचार करना है, कौन सही है। गन्ने के रस के जो है मोलेसस आपका यानी शीरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से अल्कोहल आपका जो है प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अल्कोहल में पेट्रोल मिला के उसे जो है वो आपका स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 12 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों जो है वो कथन सही है। गन्ना जो है सूर्य के प्रकाश को आपका जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस को जो मोलेसस यानी सीरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर के उसे स्वच्छ आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ आपका देशों में ऐसा ऐसा किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल ईंधन जो है पर्याप्त आपका ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सही है एथेनोइक अम्ल के बारे में। एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में विचार कीजिए। इसे जो है वो सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका जल के साथ जो है वो 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है। इसका उपयोग जो है अचार परिरक्षण के रूप में भी होता है, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही है।
शुद्ध एसिटिक जो है वो आपका एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण गैलेसन एसिटिक आपका एसिड भी कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। 13 का जो है वो क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों कथन जो है वो सही है। एथेनोइक अम्ल को जो है सामान्यतः एसिटिक अम्ल आपका कहा जाता है। यह कार्बोक्सिल अम्ल समूह से संबंधित है। इसका जल के साथ जो है 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, जिसका जो है उपयोग आचार परिरक्षण के रूप में भी होता है। शुद्ध एसिटिक आपका जो है वो एसिटिक एसिड का गलनांक 290 के होता है, केल्विन होता है, और इसकी जो है ठंडी जलवायु और शीत के दिनों में यह जो है जम जाता है। इस कारण इसे जो है ग्लेसिक आपका जो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो तत्व उत्तरदायी है आपका कठोरता के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है विकल्प आपका 2 सही है। जल की कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्व की अधिक जो है वो मात्रा के कारण होती है। ऐसे जल से साबुन के साथ स्नान करने पर जो है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ यानी आपका जो है स्कम का निर्माण होता है। तो आपका जो है घुलनशील पदार्थ का निर्माण करता है, जो जल से आपका शरीर धो आपका लेने के बाद भी शरीर पे जमा रहता है। जो जल से शरीर को धो लेने पर भी शरीर पर जमा रहता है। अपमार्जक का जो है प्रयोग कर जो है वो कठोर जल में होने वाली इस समस्या से निपटा जा सकता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिल अम्ल के अमोनिया और सल्फोनेट आपका लवण होते हैं। इन जो है वो यौगिकों का आवेशित आपका सिरा कठोर जल में उपस्थित आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ आपका नहीं बनाते। इससे जो है ये पदार्थ जल में भी प्रभावी आपका जो है वो बने रहते हैं। ठीक है, सामान्यतः अपमार्जकों का जो उपयोग शैम्पू अथवा जो है वो आपका कपड़ा धोने के जो है वो उत्पाद बनाने में होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया 15 नंबर प्रश्न को। चलिए देखते हैं, बताया जा रहा है क्या कि सही ऑप्शन बताना है, साबुन के संदर्भ में विचार करना है। साबुन की लंबी आपका जो है साबुन की अनुलंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सी अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। बिल्कुल सही है। साबुन के मिसाइल आपका प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं और जिससे साबुन का घोल जो है वो बादल जैसा दिखता है। तो ये भी सही हो जाएगा, तो 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त आपका दोनों कथन सही है। साबुन के अणु जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल आपका अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कपड़ों की जो है वो अधिकांश आपका मैल तैलीय होती है और तेल के कारण ये जो है वो पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, साबुन का यह जो है आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार जो है साबुन के अणु जो है मिसेली संरचना तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है करते हैं, यहाँ जो है जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की और तथा आयनिक सिरा जो है बाहर की ओर होता है। इसमें जो है वो पानी में इमल्शन जो है वो बनता है, इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार जो है वो साबुन का मिश्रण आपका मैल को पानी में जो है घुलने में मदद करता है, यानी साबुन का मिश्रण जो है मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। मिश्रण साबुन के ऐसे अणु होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जो है वो जलरागी और हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। यानी आपका जल में विलय को जलरागी, हाइड्रोकार्बन में जो है वो जल विरागी कहते हैं। साबुन के जो है वो मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे आपका साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि ऑक्सी निम्नलिखित जो है युग्मों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकारक क्या है? तो ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जो आपका विक्रिया को प्रभावित नहीं करते। आपका उत्प्रेरक क्या करते हैं? कैसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु उनके कारण जो है अभिक्रिया आपका भिन्न जो है दर से आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही है। एस्टर क्या है? ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से जो है अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से आपका निर्मित होते हैं, तो एस्टर होते हैं। तो ये आपका तीनों सत्य हो जाएगा, तो 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त तीनों युग्म सुमेलित है। ऐसे पदार्थ जिनमें जो है वो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है,
ऐसे पदार्थ जो आपका अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, परंतु उनके कारण अभिक्रिया आपका भिन्न दर से आगे बढ़ती है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और हाइड्रोजन की जो है वो अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, एस्टर कहलाते हैं। एस्टर की गंध आपका मृदु होती है। इसका जो है वो उपयोग इत्र बनाने तथा आपका स्वाद आपका उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड जो कि एक आपका क्षारक है कि अभिक्रिया द्वारा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक जो क्या है कि जो एक क्षारक है कि अभिक्रिया द्वारा एस्टर जो है पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल का जो है वो सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को जो है साबुनीकरण आपका कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो साबुन आपका तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। 5 चैप्टर को अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।